saying this with a lot of pride कि मुझे कुकिंग नहीं आती है, मैं कभी किचन में नहीं गई हूँ. Obviously that's an important life skill. But मुझे बाइक चलानी आती है. When I was born, तब तो पापा ने शैम्पेन खोली थी. He's always wanted a girl child. My nanny is so cool. मतलब वो तो बोलती ये क्या, ये ज्यादा कवर्ड नहीं है, थोड़ा अच्छा सा कुछ पहनो. She is the coolest nanny. When I got my first period, I got a little scared. क्योंकि मुझे जेन्युइनली पता नहीं था उसके बारे में. आई रिमेम्बर मैं ना डैड से ऐसी कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना. मुझे लिटरली लगता था कि जो भी बाहर आता है ब्लू इन कर लो, क्योंकि वो नॉलेज ही नहीं थी. एक बार मेरा आउटडोर शूट था, हम ऐसे ही शूट करते कि गाड़ी में बैठ के फटाफट जाओ ये वो. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई टुक 2 पैड्स, एक आगे लगाया, एक पीछे लगाया, एक तीसरा उसके ऊपर लगाया. मैंने ना अपना ऑरा ऐसे बनाया हुआ था स्कूल में डरावना. आई हैव हिट गाइज इन स्कूल. Like punch or like slapped. Even though I've lost weight, but वो हमेशा से एक इनसिक्योरिटी है. I still feel कि नहीं मैं ये नहीं पहन सकती, मैं वो नहीं पहन सकती. मैंने 3 दिन मैंने सिर्फ पानी पिया. एक टाइम था कि मैं एक बार फेंट भी हो गई थी सेट पे, बट nobody knew about it क्योंकि then I was fine. I was like नहीं वो धूप है, ये है वो. I remember कि एक बार कोई तो कैमरामैन थे. I was a child only that time. मैं कुछ तो ऐसे बालों के साथ कर रही थी and I was asked to look into the camera. तो मैंने करते करते कैमरा में देखा, उन्होंने कैमरा एकदम ऐसे साइड पे कर लिया. And then he's like किसने सिखाया ये सब? And then मैंने क्या हो गया सर? And he's like देखिए 5 साल की उम्र में जब बच्चे लोग खेल रहे थे, इधर मैडम टैक्स रिटर्न सोच रही थी. 4.5 to be precise. Oh, casual flex, but to be probably the youngest girl to show up on the Male Feminist, which is in association with our period hygiene partner Sophie, अशनूर कौर का स्वागत करते हैं. Thank you. बट क्या हाल है आपके? वेलकम टू आवर शो. Welcome to my house. जब आप फुल फ्लेजेड 4.5 साल की उम्र से इंडस्ट्री में काम कर रही थी, कैसे कर रही थी? यार वो तो बचपन में तो पता नहीं चलता कि आप काम कर रहे हो. यूर तो एंजॉइंग. इट्स लाइक एन एवरी ऑफ कोर्स यू पैम्पर्ड ऑन सेट, यूर अ किड. तो मैं तो मजे कर रही थी. बाद में धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि यार जो मैं कर रही हूँ वो तो मेरा पैशन है. एंड मॉम टीचर थे तो पढ़ाई तो कभी पीछे छूटी ही नहीं. बट ये बताओ, कभी ये नहीं लगा कि बचपन मिस आउट हो रहा है या मेरा वो जो कर रहे हैं वो देख के मेरे को फोमो हो रहा है? नहीं यार, लोगों को मुझसे फोमो होता था. हाँ क्या? मतलब मुझे तो ये था कि आई हैव टू लिव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स ना. इनफैक्ट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मम्मा ने बोला ये प्रोजेक्ट करना ही करना है. मतलब एक टाइम तो ऐसा है व्हेन मॉम वाज लाइक बस अभी हो गया, एंड आई वाज लाइक नहीं मुझे करना है, क्योंकि मुझे मजा आने लगा उसको करने में. लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैंने एकदम ही अपनी स्कूल लाइफ मिस आउट कर दी या जो भी. मैं स्कूल भी जाती थी. लाइक वी यूज्ड टू शूट इन फिल्म सिटी. अगर मेरे पास 3-4 घंटे का टाइम होता था बीच में, मम्मा फटाफट मुझे स्कूल लेके जाते थे. 2 पीरियड्स अटेंड करके आई यूज्ड टू कम बैक ऑन सेट. स्कूल वाज आल्सो वेरी कोऑपरेटिव दैट वे. वाह. या बट कभी फेम सर पे चढ़ता हुआ देखा? नहीं. नहीं? मम्मा पापा ने मुझे हमेशा अंडरग्राउंड रखा है. मतलब ग्राउंडेड भी नहीं, अंडरग्राउंडेड. जमीन पे रहो, जो होगा बाहर है. ऑब्वियसली दे प्रेज यू, दे फील हैप्पी फॉर यू, दे फील प्राउड. बट ये कभी सर पे नहीं चढ़ने दिया ना. गेस उनकी वजह से मैं जैसी आज हूँ वैसी हूँ. बट कोई भी अगर जो बच्चे लोग देख रहे हैं ये, how do you think a parent can allow for creativity to seep in, allow for free thinking to come in? यार आई एम दी ओनली चाइल्ड. आई डोंट हैव एनी सिबलिंग, नो ब्रदर. तो मैं तो घर की बेटी भी हूँ, बेटा भी हूँ. एंड मतलब there were a lot of years when dad used to work out of town and it used to be just me and mom. तो this was when I grew up a bit, when I was in my late teens. तो मतलब you know जो लड़के काम करते हैं कि ऊपर से सामान निकालना है, हैवी करना है, तो वो सब मैंने किया है घर पे. तो and I'm not saying this with a lot of pride कि मुझे कुकिंग नहीं आती है, मैं कभी किचन में नहीं गई हूँ. Obviously that's an important life skill, बट मुझे नहीं आती. बट मुझे बाइक चलानी आती है. क्या फर्क पड़ता है? मतलब ये कोई फर्क नहीं पड़ता. ये क्या कंपटीशन लगा ये जो रखा है? जेंडर रोल्स है ना, आई गेस उनसे अगर आप बाहर निकालोगे योर चाइल्ड, बी इट अ गाय की ओ यू कांट शो योर इमोशन, तो बी इट अ गर्ल की ओ यू शुड नो दिस दिस दिस, वो चीजें नहीं होनी चाहिए. यू शुड लेट देम grow as they want. Obviously correct them when they are right, but then I guess it's high time. We're living in 2025. You can't let societal norms and gender predefined roles let you shape your child. Like let them be the way they want to be. एंड हमारे शो पे कई सारी महिलाएं आई जिन्होंने कहा है कि यार लड़का नहीं हुआ था तो हमारी बर्थ को भी काफी ऐसा बोला गया था कि यार तुम तो अनवांटेड थी, तुम तो किसी और की कोशिश में थी. तो ये आसपास कभी सुनने मिला आपको?
यार व्हेन आई वाज बोर्न तब तो पापा ने शैम्पेन खोली थी Ah, and he was very happy. He's always wanted a girl child. Obviously कुछ distant relatives जो होते हैं कि you know कि कैसे होगा just a single girl and this and that. And those same relatives now call my mom saying कि मेरी ना ये friend है वो friend है अश्नूर से एक बार बात करा दोगी तो वो चीज़ है. You have to know one thing. My nanny is so cool. मतलब वो तो बोलती है ये क्या ये ज़्यादा covered नहीं है थोड़ा अच्छा सा कुछ पहनो. She is the coolest nanny ever. really? Really. That's so interesting. But ये वाला कटाक्ष आपकी माँ या पिताजी को मिला ही हो सकता है कि बचपन बच्चे का रह जाता है जब वो एक्टिंग करते हैं, तो ये कभी आप तक आया और आपने कैसे इसको बैटल किया अगर किया तो? बोलने वाले तो बोलते ही हैं चीज़ें. आई मीन ऑब्वियसली द काइंड ऑफ इंडस्ट्री वी आर एंड ऑल्सो होता है कभी ऑड आवर्स होते हैं शूट के या कुछ होता है, लेकिन एक तो माय मॉम ऑलवेज एक तो शी लेफ्ट हर जॉब फॉर मी. अभी वो नहीं छोड़ते तो वो प्रिंसिपल होते हैं, वो कहाँ पहुंचे होते हैं, बट शी ऑलवेज मेड श्योर दैट यू नो मैं स्कूल लाइफ मिस आउट ना करूँ, मेरी स्टडीज मिस आउट ना हो. एंड ऑब्वियसली यू गेट टू हियर दिस, obviously they don't tell you, लेकिन कहीं ना कहीं से you overhear and you're like okay my mom dad is not telling me this so I don't feel bad, but ये लोग बोल रहे हैं. And that's why when I didn't had to get 90 above in my 10th and 12th क्योंकि मेरा करियर सेट है, बट मुझे ये प्रूफ करना था कि भाई चाइल्ड एक्टर्स हाँ ये भी आता है. दिस इज what we are also capable of. Just because we are into acting that does not need a degree does not mean we are dumb. So that was my way of kind of answering जनरली them. आपको अश्विनी नहीं लगता कि कई बार हमारी एक्ट्रेसेस को काफी लोग डम भी परसीव कर रहे होते हैं? हाँ, and that is so weird because if you look at people like Priyanka Chopra, the way they talk, the way they speak, you look at Aishwarya Rai, they're so well spoken, उनका IQ इतना high है, तुम उनसे बात करोगे they would say a few words जिनका मतलब भी आपको पता नहीं होगा, and आप उन actresses को ही डम बोल रहे हो. So that's not how it works. ये मैच्योरिटी कैमरा पे रहने की वजह से या अर्ली काम करने की वजह से आ रही है, कहाँ से आ रही है? अर्ली काम करने की वजह से आ रही है. I guess obviously because I started at a young age. तो इतने different people, different age groups from different walks of life. तो of course एक maturity आ जाती है. A lot of people tell me that I'm very mature for my age, which I take as a compliment. Yeah. Yeah. But कभी कोई untoward incident मुंबई शहर में आपका इतना काफी रहा पलना बढ़ना, any kind of a thing that you faced or been through? बॉम्बे में touchwood never. Touchwood. आप दिल्ली में ही पली हुई ना? हाँ. बड़ी आप? नहीं हाँ पली वहाँ पर. Born. बड़ी आप पूरा यहीं पे? बड़ी मैं इधर हुई हूँ. तो I can't imagine myself staying anywhere except Bombay. मैं दिल्ली भी जाती हूँ obviously फैमिली से मिलने, मेरा हो जाता 4-5 दिन में. मैं नहीं रह सकती. मुझे ऐसा लगता है कि obviously for your safety there are certain things कि इस टाइम पे वापस आ जाओ या ये कर लो, you'll have to be conscious. मैं नहीं रह सकती हूँ बॉम्बे के अलावा कहीं पर भी इंडिया में, because Bombay has made me so independent and so fearless about being myself. But I remember I was in Punjab once. I was a teenager, and I guess I was just out with my brother, and we were eating pani puri or something. And कोई अंकल ना बस मतलब देख रहे थे मुझे, एंड मुझे ना समझ लाइक नॉट अ गंदी नजर बट बस देख रहे थे, तो वो ही मुझे इतना वियर्ड लगा. आई वाज लाइक क्या हो गया, एंड उन्होंने सडनली अपनी नजर नीचे कर ली. एंड देन मेरे भाई ने आके बोला कि अरे अश्नूर तो औखी हो गई पूरी उनके साथ ये वो. मैंने बोला ऐसे कोई गंदी नजर से नहीं देख रहे थे बट देख रहे थे, व्हिच आई फाउंड वेरी वियर्ड. नहीं थोड़ा देसी ये वियर्डपना है ना? हाँ क्योंकि बॉम्बे में तो ये नहीं होता. हार्ड घूरते रहते हैं. या क्योंकि बॉम्बे में तो ये नहीं होता, सो आई एम नॉट यूज्ड टू इट. एंड आई वाज लाइक क्यों घूर रहे थे, मुझे लगा उनको कुछ चाहिए, क्या है काम है. तो मैंने बोला क्या हो गया अंकल, कुछ चाहिए आपको? बट कभी कोई ऐसा रास्ते चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फ्लैशिंग या कैट कॉलिंग वाले इंसिडेंट्स आपके साथ नहीं हुआ? बिकॉज आई हैव ऑलवेज ट्रैवल्ड, आई हैव हैड द लग्जरी ऑफ ट्रैवलिंग इन अ कार ऑलवेज. शूट पे भी या अभी मैं कॉलेज भी जाती थी, इवन दो आई हैड टू ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम हियर टू टाउन जय हिंद. आई हैव डन माय बैचलर्स फ्रॉम देयर. मैं कार से ही जाती थी बिकॉज मैं थोड़ा अनईजी हो जाती हूँ क्राउड्स में ज़्यादा, एंड ऑफ कोर्स देन पीपल रिकग्नाइज यू एंड ऑल, तो वो एक एडेड प्रेशर हो जाता है that you always have to look put up, yeah, you always have to be a certain way. And मेरा कार में तो traveling time at least 1-2 घंटे तो लगते ही थे, तो it used to be my second home. Ashnoor, then you become the first girl to ever come on our show. Yes. And say कि हमारे साथ कभी कोई untoward incident नहीं हुआ है, so I'm really really happy. Yeah, I mean I guess इस चीज़ से ना ये भी होता है कि a lot of girls then feel like okay हम शायद बोल सकते हैं, अगर ये बोल सकते हैं कैमरा पे आके तो हम भी बोल सकते हैं. A lot of times I've seen girls not saying it because they feel ashamed कि उनके साथ ही हुआ है, but उनकी तो कोई गलती नहीं है ना. It's like
it's happened with you, I need to bring that to notice. थोड़ा अभी टेंजेंट शिफ्ट करना पड़ेगा. We'll get to let's talk hygiene का हमारा जो Yes. सेगमेंट है, थैंक्स टू आवर एसोसिएशन पार्टनर सोफी. Yes. यार टैबू कॉन्वर्सेशंस को हम लोग थोड़ा सा अलग करना चाहते हैं बिल्कुल. और जेनजी का टेक समझना चाहते हैं अबाउट पीरियड्स. Yes. क्या आपकी जनरेशन पीरियड्स के बारे में खुल के बात कर रही है? 100%. हाँ क्या? Yeah. In fact, it's not just limited to your basic period conversations. It's also about which hygiene product should you use. And I guess periods is not even that a taboo conversation anymore. क्योंकि मेरे घर पे बहुत हमेशा से स्टार्टिंग से खुल के बात हुई है इसके बारे में. क्या ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि आपकी मदर टीचर हैं तो उन्होंने आपको इम्पार्ट किया हो ये नॉलेज? Honestly, when I got my first period, I got a little scared. क्योंकि मुझे genuinely पता नहीं था उसके बारे में. Then of course mom sat me down, she talked to me. Dad was also there to kind of, be an emotional support. Oh, so both of your parents sat with Both of you? my parents sat with That's me. so nice. And I remember मैं ना dad से ऐसे कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना है. He's like it's okay, it's important for you. See, this is how it works. Mom was like this is how it works. जब मुझे पता नहीं था periods होते क्या हैं, मुझे literally लगता था कि जो भी बाहर आता है it's blue in color. क्योंकि वो knowledge ही नहीं थी, पता ही नहीं था. Then eventually, of course, I got to know about it and all of that stuff. क्लासरूम्स में भी कई बार लड़कियां आपस में बात कर रही Yes. होती है ना कि किसी के आ गए हैं, किसी के नहीं है. हाँ. तो वो क्या बातें हो रही होती थी? I remember क्योंकि सब मुझसे बड़े थे, उनको periods आ गए थे उस टाइम तक. They were talking about something, so I kind of joined the conversation midway, and they were like, तुझे पता है periods क्या होते हैं? मैंने बोला, and I connected it with the ad. मैंने हाँ मुझे blue आता है ना. They're like नहीं, तुझे बताएंगे जब तेरा टाइम आएगा, मम्मा बताएंगे या जो भी है. So that was the first conversation ever that I had. I was like, oh, it's not that, it's something else. अशनूर कभी कोई रिस्ट्रिक्शंस थे क्या कि आप किचन में नहीं जा सकती? क्योंकि क्या है कि हमारे से पहली वाली जनरेशन वो एक समझ के साथ और उस समय की सीखों के साथ आती है. तो वो कभी हुआ क्या कि भाई आप ये नहीं कर सकती, किचन बाहर बैठो, यहाँ मत बैठो, ऐसे वाला? कभी नहीं. मतलब हम तो गुरुद्वारे भी जाते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है. मतलब आई रिमेम्बर कि ऑब्वियसली एवरी पर्सन हैज देयर ओन बिलीफ सिस्टम्स एंड स्टफ व्हिच वी शुड रिस्पेक्ट, क्योंकि हमें नहीं पता उनकी क्या हिस्ट्री है. लेकिन द रिलीजन आई कम फ्रॉम ऐसा कुछ नहीं है. मतलब हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, हम बाबा जी को पाठ भी करते हैं, हम साथ में बैठते हैं, साथ में उठते हैं. तो इनफैक्ट मेरे नानी के टाइम से जहाँ तक मुझे पता था कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है पीरियड्स को लेकर. अरदास से लेके लंगर तक सब कर सकते हो. आप सेवा करो, आप जाओ बैठो, कीर्तन करो. It's all sorted. तो ये बताओ कि फिर सेट पे जब जा रही होती थी उसी समय, तो वो वहां पर कैसे मैनेज कर रही होती थी ऑन योर पीरियड डेज? यार वो बहुत डिफिकल्ट था. Because of course I was young also that time. मुझे पता भी नहीं चलता था कि when do I have to go to the washroom, change, come back. So mom also used to be there with me, of course, every time, and she used to take care of me. The most difficult time was when I fractured my right hand. What? When I was shooting for ये रिश्ता क्या कहलाता है. And of course I got my periods because plaster लगा हुआ था. So that was a very tough time for me. My कैसे mom मैनेज really- की? My mom. And now I think of it, I'm like, moms are like superhumans. यार मैं कभी ना कर पाऊँ. और क्या है आपका परफेक्ट पीरियड किट? लाइक क्या चीजें आपको सुकून देती हैं, क्या खाना पसंद करती हो? Of course, being in the industry, आप एकदम ही गिवन नहीं कर सकते अपनी cravings को. But dark chocolates रहती है मेरे पास. They really help me because they also have a lot of magnesium, so they help you with your cramps and all also. Pumpkin seeds really help you. So I actually mix my dark chocolate with pumpkin seeds and almonds. पेन वगैरह कैसे मैनेज होता है अगर होता है तो आपको? यार अगर मैं वर्कआउट कर लेती हूँ तो मुझे पेन नहीं होता है. So I always make it a point to work out heavy on my periods. Like you'll do a leg day. I'll do a leg day on my second day of my What? period. So I don't get any cramps. Very you know nice. कि जो girl math होता है ना कि let me see how strong I am, how much can I take it. So I've never taken a painkiller. तो ये गर्ल मैथ का क्या बोलना चाहेंगे आप बाबा अराउंड पीरियड पेन? A girl math is not taking a painkiller on your periods, even if you're dying of the pain, to see how strong you are. ऐसा नहीं करने का. ऐसा नहीं करने का. And girl math is also calculating how many pads would you need in a day, so accordingly put it in your bag and then go out and carry one extra pad in case some other girl needs it or something. So वो हमेशा से रहा है. Even if मेरी date नहीं है, I would always stuff in my hygiene products in case somebody else needs it. अगर आपके आसपास भी कोई इवॉल्विंग मर्द हैं तो उन्हें हेल्प करें. If they come from a curious stance, that's at least how Yes. we started this. I'm only trying to get an understanding Yeah. because मुझे
जैसे सोफी हमारे पार्टनर है, इनके आने से पहले तक मुझे ये नहीं पता था कि रैशेज आर अ बिग इशू. Yeah. तो मेरे को यही समझना है कि यार हाउ डू यू नेविगेट अराउंड एवरीथिंग दैट हैपेंस बिकॉज of not changing pads often. Yeah, it's not just rashes, it's also infection. Yeah. Like what a lot of people don't realize is कि अच्छा अभी उतना flow नहीं तो pad change करने की जरूरत नहीं. It's not that. In fact, if the blood that seeps in the pad gets a little brown or it starts turning black, you need to change it immediately. क्योंकि आपके pads में भी there are certain chemicals that are there to kind of absorb the blood and the stench to not go out. But then that can cause problems, so much so as your vaginal cancers and stuff. Really? So that's really important to, of course, choose the correct brand, choose a clean brand, change your pads every 3 to 4 hours, even if it's not full. कभी ऐसा हुआ कि आपका कभी बहुत heavy flow हुआ and unmanageable हुआ, and how did you navigate that? यार so एक बार मेरा outdoor shoot था and उधर वॉशरूम का थोड़ा दिक्कत था and I'm a little particular about where I'm going in this and that, especially when I'm on my period. तो आई न्यू कि मैं ऐसे जाके चेंज वेंज तो नहीं कर पाऊंगी बिकॉज हम ऐसे ही शूट करते कि गाड़ी में बैठ के फटाफट जाओ ये वो करो, तो मैं कैसे मैनेज. और मेरा हमेशा ये हुआ है जब मेरा हैवी सीक्वेंस है ना कि मैं बाहर गर्मी में भाग रही हूँ या पानी में जा रही हूँ, मुझे उसी दिन पीरियड्स आने हैं. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई टुक 2 pads, एक आगे लगाया, एक पीछे लगाया, एक तीसरा उसके ऊपर लगाया, so that if I have excess flow it just gets balanced out, and then I wore shorts on top of it. We've had Fatima who told us about how she had ended up in a leak and it was a very weird situation to kind of meander. Yeah. तो कभी आपके साथ स्कूल या कॉलेज या रास्ते चलते कभी कुछ हुआ? 100% हुआ है. मैं इनफैक्ट मैं अपना एग्जाम लिख रही थी and then I had to leave early because I had my shoot. तो मैं फटाफट एग्जाम लिख के मैं मैम को and मेरी स्कर्ट के साइड पर ही somehow the leak happened. तो मैं उसी तरफ से घूमी, मैं गई और मैं बाहर गई and I went to the washroom. And then I came back to the class and I saw there was a little stain on the bench also. Touch wood, I had a girl sitting with me and she was like, don't worry, it's okay, Maushi dekh le, yeah, I'll handle it, don't worry. And I was like, that's a girl's girl, you know, that's why you need girls around you. क्या होती हैं ये गर्ल्स क्या करती हैं और किस किस प्रकार से कैसे वो समझती हैं, क्या होता है, सारा प्रक्रिया बताओ मुझे. जो फीमेल फ्रेंडशिप्स होती है ना, they are like, it's like sisterhood. It's like, we call it बहनhood. Yeah, बहनhood, sisterhood. तो मुझे बस ये लगता है कि when you're a girl's girl, you're just there for them like you would be there for your sister. Like, you know, fixing each other's makeup, छोटी छोटी चीजें, carrying an extra pad for her, hating her ex more than she does. All of those things add up to being a girl's girl. ये बताओ कि पीरियड्स के दौरान आते हुए बॉडी चेंजेस के साथ कैसे नेविगेट कर रही थी और कैसे कैसे प्रकार के आ रहे थे? यार पहले तो ना मुझे समझ नहीं आता था. Because it takes a while to understand your body and the female hormones go ऊपर नीचे ऐसे, ठीक है. तो and as a teenager I was overweight. तो वो चीज़ को भी लेके मैं बहुत conscious थी हमेशा से. Like there was a time wherein I was like, I'm not meeting friends, I'm not wearing sleeveless, I'm not doing this. I got very conscious. I went in my shell. And मैं तो workout full अपना जम के कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, protein ले रही हूँ. So I eventually realized it's my hormones. But what I guess a lot of girls don't know is your body changes. Your body requires support in different ways in your 4 phases of your period, है ना? Your follicular, your ovulation, luteal and your menstrual phase. Seeds play a vital role. आपके pumpkin seeds हो गए, chia seeds हो गए, काफी seeds in different phases of your period. There are a lot of superfoods. Dark chocolate is one of them. Avocados are very good. Berries are very good. What a lot of people don't know is that you should also wear a different sort of a bra in every phase. What? Really? Yeah. What happens is a lot of times you swell. So you would need extra support. You need extra coverage. Once your periods are done, it's fine. But at that time, they're very fragile. They're very sensitive. So it needs extra coverage. It needs extra support. It's a different sort of a bra that you would need. And ये चीजें लोगों को नहीं पता है. But है societal norms on beauty standards तो हैं. हम पूरा उस पे आएंगे. बिल्कुल. पूरी तहजीब से उस पे पता रहेंगे. I'm loving it. हाँ, क्योंकि it's not like what the boys understanding. मेरे को ये समझना है कि Gen Z boys, are they better? Are they more informed? They are. They are. In fact, a lot of my friends are like they would actually pamper you on your period. So you've never had peers around you ever say is it that time of the month? No. Really?
Never. Superb boys, killing it. They would not be like, oh, are you PMing? And I've seen females share this thing older than me that, oh, our friend groups or our partners. And I'm like, वो partner नहीं है फिर तुम्हारे. वो भी तो पेट्रियार्कली बड़े दबेले हैं ना भाई अपन सब. Exactly. या आसपास जो सुना है उसको एम्युलेट करना सही समझते हैं. तो मतलब all of my guy friends are so supportive. They would like send me ice creams. They would just take me out on a drive and stuff like that. And अगर मुझे ऐसा लगे कि यार मैं पुश नहीं कर पा रही खुद को, they would come work out with me. तो वैसे वाले friends हैं मेरे. This is an extension to all her boyfriends. Boy space friends. Anyway, we have a very cool game. ठीक है? So it's a quick fun game. Period setter. मैं आपको situation दूंगा, आपने आंसर देना है. ठीक है? First day of period, full mood swings. आपका comfort song. Just the way you are. One Direction. You have cramps but also shoot. Pick one. Heating patch, painkiller, या just push through. Just push through. Best period snack ever. Dark chocolate with pumpkin seeds and almonds. And hazelnuts. PMS movie of choice. Rom-com, crime thriller या 2000 की कोई picture. Rom-com. अच्छा. On your period, your wardrobe pick. I literally don't think of anything. मैं white pants ही पहन लेती हूँ, मैं कुछ comfortable frock भी पहन लेती हूँ, मैं कुछ भी पहनती हूँ. वाह यार, क्या बात है. What's worse, mood swings या leakage paranoia? Leakage paranoia. Very cool. That ends the game. We have an amazing gift for you. Oh. That is a hamper that we'll give to you in the end. Okay. अभी ये के लिए बताओ कि male attention भी equal parts अश्नूर फिर आई होगी as soon as you were getting famous. हाँ. क्या कब क्या मिल रहा था सुनने को? यार एक तो देखो स्कूल में ना मेल अटेंशन तो थी काफी, हेड गर्ल वगैरह भी थी एंड ऑल दैट स्टफ, बट मैंने ना अपना और ऐसे बनाया हुआ था स्कूल में डरावना, एंड आई वाज काइंड ऑफ अ How is it डरावना? दिस वाज आई हैव हिट गाइज इन स्कूल, Like punch or लाइक स्लैप्ड. why? ये वो मेरे बेस्ट फ्रेंड को परेशान कर रहा था, मुझे गुस्सा आ गया, पहले एक बार मैंने अच्छे से समझाया, नहीं समझा, मैंने मार दिया. क्या परेशान कर रहा था? अरे फालतू में आ रहा था क्लास के बाहर देखने, trying to talk to her, she's not interested, bro, back off. But he's not understanding, like not in a bad way, but एक होता है ना कि बचपना वाला. यही सिखाया ना. हाँ कि हाँ ना, तो वो हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण. क्यों भाई? तो उस टाइम मुझे गुस्सा आ गया था, लाइक क्योंकि मैं एक आध बार ही मारा जब जेन्युइनली गलत था वो लड़का. ये स्टॉकिंग नहीं करने का बच्चा. भाई लोग, ये हम लोग को गलत सिखाया है पिक्चरों ने. बॉलीवुड मूवीज just for entertainment, guys. Yeah. Great, but for only entertainment. 25 चाटे पाने के बाद भी रांझ ना हुआ मैं तेरा. I swear. क्यों भाई? क्यों भाई? ऑडिशन वगैरह में भी कभी आपने कोई ऐसी वाली बात नहीं सुनी कि कोई कोशिश कर रहा है किसी आप? नहीं हुआ है. But I do know for a fact that industry में, because I'd taken this 3-year break, उसके बाद भी मुझे ये realize हो गया है that I'm not saying everyone and everything that you do or any project that you get is through that means, लेकिन मेरे साथ काफी बार ये हुआ है कि you know that उसको any particular person has gotten that character doing certain things that probably I won't be open doing, my conscience does not allow me to do. या फिर मेरे साथ ये भी हुआ है कि मैं प्रोजेक्ट्स के इतना पास आ गई हूँ, आई एम ऑलमोस्ट लॉक्ड, आई एम गोइंग टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट इन अ फ्यू डेज एंड दे कॉल अप सेइंग कि sorry, we need a star kid. And that's happened with me for a very big film that's released recently. But वो होता है. 4.5 से अगर पकड़ो तो मतलब almost 16 years. Yeah. ये तो चुपता रहेगा. मनोबल कैसे मेंटेन किया? मैंने eventually realize किया कि तो मैंने ब्रेक इसलिए लिया था क्योंकि I was 16 when I took a break from Patiala Babes, and उसके बाद ना सारे टीवी में आपको eventually married characters हो रहे थे, which I was not open for, क्योंकि मुझे 18 साल की उम्र में, हाँ मतलब क्योंकि मुझे ये था कि यार मैं एज के अकॉर्डिंग चलूं अपने, है ना, आई डोंट वांट टू प्ले अ मैरिड कैरेक्टर एज अ टीनेजर. मनोबल इसलिए होता है क्योंकि फिर फैंस आपको सपोर्ट करते हैं ना, उतना आप देखते हो, आपको प्यार मिल रहा है, आप ना सिर्फ फैन से प्यार मिल रहा है, क्रिटिक से भी प्यार मिल रहा है, आपकी परफॉर्मेंस प्रेज हो रही है, तो और क्या चाहिए आपको. देन यू नो दैट यू आर इन द राइट प्लेस, राइट टाइम का वेट है जो कि आएगा, बट यू गोटा कीप पेशेंस. कौन है टॉप 3 आपके सबसे ज्यादा जिसके लिए आपको प्यार मिलता है कैरेक्टर्स? मिनी फ्रॉम पटियाला बेब्स, नायरा फ्रॉम ये रिश्ता क्या कहलाता है, सुमन इंदौरी भी that I did recently, but then I would say there's kind of also this thing from people who remember me from Jhansi Ki Rani, my first show, Prachi. Oh. And people who remember me from Na Boli Tum Na Maine Kuch Kaha, Nanni in 2012, I guess.
आप लोग अपने टॉप 5 बता दें इनके कैरेक्टर, जी सिंस हम जेंजी की इतनी बात कर ही रहे हैं, डेटिंग की बात तो आनी ही है। हाँ ऑफ कोर्स। हाँ तो अच्छा है आपकी मम्मी यहाँ से गई हैं पीछे, इस कैमरे के पीछे बैठी हुई। नहीं बट यू नो मम्मा को सब पता है। सब पता? आप करेंटली डेट करेंगे सर? नहीं मैंने कभी डेट नहीं किया किसी को, टाइम ही नहीं मिला है और फिर कोई पसंद भी नहीं आया मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद एक एक्टर को ना डेट करूं। क्यों ऐसा? एक तो सेम प्रोफेशन हो जाता है तो वो एक क्लैश, एंड आई एम वेरी एम्बिशियस एंड आई लव, मेरे लिए मेरा करियर सबसे ऊपर है। लाइक व्हेन आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट, मेरे मॉम डैड को भी पता है कि मैं लंच में एक बार बात कर लूंगी, उसके बाद मैं गायब हूँ, मैं अनरीचेबल हूँ, क्योंकि आई एम इन दैट मोमेंट ऑन सेट। तो मुझे पसंद नहीं है। फिर मैं सोशल मीडिया पे भी बहुत कम एक्टिव हो जाती हूँ। तो अभी मेरे फैंस को भी समझ में आ गया, जिस दिन मैं कम एक्टिव हो या जिन महीनों में कम एक्टिव हो, मतलब मैं कोई प्रोजेक्ट कर रही हूँ। क्या बात है। तो वो चीज है। नहीं बट फिजिकलिटी वाला जो बात हो रही थी हमारी, अनदर पार्ट दैट आई वांट टू आस्क यू, कभी बिकिनी का कोई रिक्वायरमेंट आया तो योर होल बॉडी इमेज इश्यूज दैट यू मे हैव हैड, वो आएंगे उभर के वापस? 100% वो आज तक है। वो ना आई फील कहीं कभी जाते नहीं है। Even though I've lost weight, I'm still working on it. I have a long way to go for the kind of body I want. But वो हमेशा से एक insecurity है। कभी कभार होता है मेरे तो abs भी आ जाते हैं, मेरा ये भी हो जाता है 2 abs ऊपर। But I still feel कि नहीं मैं ये नहीं पहन सकती, मैं वो नहीं पहन सकती। I look sleeveless fat. पहन के बैठी हो यार। It's a progress for me. It's a big progress for me. I am recognizing it and I'm appreciating it. Thank you. Because I know what you mean. Yeah. So that's there. I mean, मेरा ये था कि darker colors, नहीं ये मैं इसमें अच्छी नहीं लगूंगी, या ये एंगल मत लो, चलो क्लोज अप शॉट, लाइक इवन व्हेन आई हैड टू शूट रील्स, नहीं फुल लेंथ मत लो, क्लोज अप शॉट्स लेके खत्म करते हैं। सो इट्स बिन टू दैट लेवल। देयर वर टाइम्स व्हेन मैंने 3 दिन मैंने सिर्फ पानी पिया है, सो दैट एटलीस्ट आई लूज 1-2 kgs। मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है, मैं सिर्फ पानी पीती हूँ, जस्ट वाटर डाइट। उसके बाद मैं सिर्फ सैलड खाती हूँ, मैं कुछ नहीं खा रही। एक टाइम था कि मैं एक बार फेंट भी हो गई थी सेट, बट नोबडी न्यू अबाउट इट, क्योंकि देन आई वाज फाइन। आई वाज लाइक नहीं वो धूप है, ये है वो है। नोबडी न्यू आई वाजंट ईटिंग एनीथिंग, बट आई एम कमिंग आउट। दिस इज एडवाइजेबल folks, अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है तो इट इज प्लीज डू नॉट डू दैट। यार ये बताओ कि लोगों को तो पटियाला बेब्स वाले आपके कैरेक्टर और उसकी सेटिंग से भी आपत्ति हो गई थी ना, तो उससे कैसे डील कर रही थी? It was about how a woman is not just about her marriage. Her life does not end there. Her identity does not end there. Even if it does not work out, she has a life of her own. Even if it does work out, she still has her own identity. और ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की हम बात कर रहे थे, कितना सोशल मीडिया इनको एग्जेम्पलिफाई करता है और रीट्रेट करता है। और यार सोशल मीडिया का तो काम ही वही है ना। सोशल मीडिया हैज बीन अ बोन एंड अ बेन टू ऑल ऑफ अस, कि पहले वो रिएटरेट किए वो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, और फिर सोशल मीडिया ने ही हमें बताया कि अनरियलिस्टिक हैं। वियर्ड है यार, बहुत मतलब क्या करो आप कि ब्रेकआउट हो जाए तो उसका कॉन्शियसनेस तो रहता ही है ना। आपको नहीं रहता? 100% रहता है। तो कैसे डील करते? मेरी एक क्रीम है, वो मैं लगाती हूँ, बट अगर उससे नहीं फर्क पड़ता, वैसे एक दिन में किसी भी क्रीम से फर्क नहीं पड़ता है, वो मेरे उसके लिए प्लेसिबो इफेक्ट है या जो भी है कि हाँ ठीक है चलो कुछ तो किया मैंने, या मैं गार्लिक लगा लेती थोड़ा सा ऐसे, बट एकदम नहीं जाता उससे कुछ भी। थोड़ा कम होता है इन्फ्लेमेशन, बट एकदम नहीं जाता है। तो ठीक है यार, पिंपल है तो है। कितनी बार तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में मुझे इधर बीच में पिंपल आ गया है, बिंदी बन गई है मेरी, लेकिन हमने किया है शूट, कोई ऑप्शन नहीं है, नेचुरल है यार। यार हम कंसेंट पे चर्चा करते हैं, क्या आपकी जनरेशन कंसेंट एंड जनरली प्लेजर के बारे में ज्यादा खुल के बात कर रही है? कर रही है। कंसेंट तो डेफिनेटली है, तू हाँ कर या ना कर, तो मेरी किरण इज डेफिनेटली नॉट what Gen Z looks at. Yeah, thank God. So definitely this generation is much more open to that. आपके साथ कोई ऐसा पर्सनल केस नहीं है? नहीं. You've never been? Yeah, never been. Damn. आप अपनी गर्लफ्रेंड से किस प्रकार की बातें कर रही होते हो? व्हाट्सएप ग्रुप का नाम क्या है? ये सब बताना चाहिए। You don't want to know the name. Okay, give us like initials or give us the name. I don't know. तो मेरा चिंकी मिंकी का एक ग्रुप है। क्या? चिंकी मिंकी, the twins. We are very good friends. I guess very very close to them, especially from the industry. If you look at it, हम बहुत close हैं। तो हम तीनों का एक ग्रुप है। It's called Bros with Bras. Bros with Bras? Bros with Bras. Bros with Bras. Yeah. That's not bad, yeah? But it's too funny. I don't know if there's a male equivalent ever possible for that. It would never be. It's just not possible. Annie उन्हीं का दिमाग था शातिर। हम हर तरह की बातें करते उसमें। जैसे कि if some guy is hitting on any one of us और हमें
पसंद है या नहीं पसंद है उसके अकॉर्डिंग हम क्या रिप्लाई करें, या सामूहिक रिप्लाई जाता है लड़कों को। सामूहिक रिप्लाई लड़कों जाता है। आपको ये नहीं पता है तो आज द मेल फेमिनिस्ट के तहत आपको ये पता चल जाना चाहिए कि कई बार आपके रिप्लाई में 3 लड़कियां रिप्लाई की। Yeah, you're not talking to one girl, you're talking to an executive board या of directors. या फिर एक तो क्या पहनूं वो सबसे ज्यादा बातें होती हैं, मोस्टली यही सब बातें होती हैं। बाकी जो हमारी एक्चुअल बातें होती है क्योंकि वी लिव जस्ट अ फ्यू फ्लोर्स ऊपर नीचे, तो हम घर चले जाते हैं, किसी को इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है तो आजकल है क्या वो टीवी वाला अभी भी? कहीं ना कहीं है। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज डूइंग मनमर्जी अगेन, उस टाइम एक बड़ा प्यारा सा सीन था that I performed, and अनुराग सर का एक वो है कि वो खुश हो जाते हैं ना तो he'd come and he hug his actor. उनको नहीं पता था मेरी टीवी बैकग्राउंड के बारे में and all of that stuff, and हम अमृतसर में शूट कर रहे थे तो उधर फिर अभिषेक सर गए, तापसी दी गए, विकी सब ने हाय हाय, फिर मैं आई एंड लोग उसी एक्साइटमेंट से हाय हाय कर रहे हैं, तो लाइक हाय हेलो हाउ आर यू, एंड अनुराग सर लुक्स एट मी एंड ही इज लाइक ये कौन है, लाइक लोग इसको क्यों इतना पीछे, पागल क्यों हो रहे इसके पीछे। देन हिज असिस्टेंट टोल्ड हिम कि टीवी का ये वो एंड ऑल ऑफ दैट, तो लास्ट ही टोल्ड मी दैट अशनूर, वो ऐसे मुझे ऐसे गले में लेके, अशनूर तूने ना मुझे गलत प्रूफ कर दिया आज। मैंने कहा क्या हो गया सर, तो बोलते कि नहीं मुझे लगता था टीवी एक्टर्स बहुत लाउड होते हैं लेकिन यू प्रूफ मी रॉन्ग। तो वो एक स्टीरियोटाइप तो है, बट लाउड कभी-कभी प्ले करना भी पड़ता है क्योंकि टीवी चाहता है ना वो। एग्जैक्टली, लाइक वी डोंट अंडरस्टैंड दैट द टीवी ऑडियंस इज वेरी डिफरेंट। How many hours did you pull? Did you ever hear random shit on the microphone yourself? टचवुड मुझे डायरेक्टली कभी नहीं बोला गया है बैड वर्ड्स, लेकिन ऑफ कोर्स बिकॉज आई बीन वर्किंग सिंस अ यंग एज, तो वो बच्चों को तो पता नहीं ना कि ये बैड वर्ड्स होते हैं या कुछ, तो मैं मम्मा को आके सब कुछ बता दी थी। मैंने बोला अरे मम्मा सर ने बोला अबे तुम मम्मा लाइक व्हाट आर यू सेइंग, मम्मा बहुत वो गुस्सा हो गए। मम्मा गए सेट पे, मम्मा ने प्रोडक्शन से बात की, बोला कि जब बच्ची सेट पे तभी वर्ड्स नहीं यूज होने चाहिए। दैट्स व्हाई पेरेंट्स का होना सेट पे इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट द एनवायरनमेंट योर चाइल्ड इज इन इज सेफ, इज ओके फॉर हिज और हर कंडीशनिंग, क्योंकि जो चाइल्डहुड में आपके साथ चीज़ें आप सुनते हो, करते हो, देखते हो, आपके साथ रहती है। तो दैट वाज अनदर थिंग। बट हाँ यार, शूट तो हमने बहुत मेहनत की है, अभी नहीं होता उतना बिकॉज ऑफ कोर्स with the grace of God, my projects have done well. I've reached a certain stage. So मेरा ये था कि 12 घंटे मतलब 12 घंटे। कितने तक घंटे खींची हो? I've shot for continuously some 30 hours or something. And I was 6 that time. What? And I was doing this show called Shobha Somnath ki. And I was playing Shobha. It was a warrior princess proper mythological show. And उस time मैं बहुत थक गई, मैं कर ही नहीं पा रही थी। एंड देन मम्मा ने बोला मैं 2 घंटे ना इसको लेके वैनिटी में ही सो जाती हूँ, फिर आप आगे का शूट कर लेना। तो हम वैनिटी में सोए रात को जंगल में, प्रोडक्शन वाले बाहर है कि चलो कुछ सेफ्टी कंसर्न्स एंड ऑल। मम्मा मुझे 2-3 घंटे मैंने रेस्ट किया, वापस बैक टू सेट, शूट किया है, कंप्लीट किया पूरा, और फिर मैं होटल गई हूँ। इट्स नॉट इजी। इट्स नॉट इजी यार, बदतमीजी कभी नहीं हुई आपके साथ सेट पे? बदतमीजी नॉट दैट आई रिमेम्बर ऑफ, क्योंकि मेरे डायरेक्टर्स तो हमेशा से अच्छे रहे हैं। आई रिमेम्बर कि एक बार कोई तो कैमरामैन थे एंड आई वाज अ चाइल्ड ओनली दैट टाइम। कुछ तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ तो ऐसे बालों के साथ कर रही थी एंड आई वाज आस्क्ड टू लुक इनटू द कैमरा। तो मैंने करते करते कैमरा में देखा, उन्होंने कैमरा एकदम ऐसे साइड पे कर लिया एंड देन ही इज लाइक किसने सिखाया ये सब? मैंने बोला हाँ, मुझे तो रियलाइज नहीं हुआ मैंने क्या किया। एंड ही लाइक किसने सिखाया ये सब? एंड देन मैंने कहा क्या हो गया सर? एंड ही इज लाइक ऐसे कैमरा में देख के बाल सेट करते हैं क्या? एंड आई रियलाइज वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम बिकॉज देयर इज अ सर्टेन रिस्पेक्ट टू योर इक्विपमेंट। बट मैं तो बाल सेट नहीं कर रही थी, बट कि मैं तो करते करते मैंने देखा कैमरा की तरफ, बट ही थॉट कि मैं कैमरा को मिरर की तरह यूज करके कर रही हूँ। तो एक समझाना अलग होता है, एक बदतमीजी से समझाना अलग होता है, एंड स्पेशली टू अ किड हु डज नॉट इवन नो व्हाट इज शी डूइंग। तो मैंने मम्मा को बताया, मम्मा ने ठीक किया उनको बाद में जाकर। मम्मा ये आपकी मम्मा ने जो बाद में जाके ठीक किया, इसके काफी सारे अलग एक P2C पॉडकास्ट है। वो टीचर है ना, फिर वो तो फिर आता है तो फिर भाई एवरीवन। सम स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो मेल फेमिनिस्ट में पूछते हैं। अशनूर, आपके लिए फेमिनिज्म क्या है? मेरे लिए फेमिनिज्म इक्वालिटी है। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म। दे थिंक कि फेमिनिज्म मतलब females are greater than males, which is not the case. Feminism means all genders, and by all genders I also mean the LGBTQIA plus community. Everyone has an equal right and everyone should get an equal opportunity to do things.
अपने आप की 16 साल की खुद को कोई मैसेज देना होता तो क्या देती? Your body is your home. You don't need to be the enemy. You don't need to look at it as your enemy. It has to be your home. फाइनेंशियल लिटरेसी वाले सवाल बताओ. कभी भी ऐसा हुआ कि फाइट करना पड़ा क्योंकि आपको रियलाइज हुआ कि किसी और को आपसे ज्यादा पे हो रहा है? See, as child actors तो limited ही होता था. Now that I'm stepping into the adulthood, the adult world more, I would kind of get to know more about it. लेकिन अभी तक तो मॉम डैडी देख रहे थे finances. इन्वेस्ट कहाँ करती हो उसकी अवेयरनेस भी उन्हीं को है कि आप लोग को आपको आइडिया है? नहीं, I know मेरे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं, SIPs में इन्वेस्ट हो रहे हैं. आई हैव सर्टेन पॉलिसीज जिसमें मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं. एक दो और जगह पे इन्वेस्टमेंट्स है दैट आई डोंट वांट टू स्पीक आउट अभी. यार देखिए, आज की कॉन्वर्सेशन काफी चीजों को फोरफ्रंट पे लेके आई है और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस को आगे रखती है. कहीं ना कहीं हम यही चाहते हैं विथ द मेल फेमिनिस्ट इन एसोसिएशन विद सोफी व्हिच इज आवर पीरियड हाइजीन पार्टनर कि हम पास द पैड करें और आप लोगों को टैबू कॉन्वर्सेशंस की बजाय उन्हें ओपनली बात करने का एक बढ़ावा दें. वी हैव अ स्पेशल हैम्पर फॉर यू दैट इज अ इंटरेस्टिंग किट. ओके. बट आप लोग अपने परफेक्ट पीरियड किट में क्या क्या रखते हैं प्लीज हमें बताओ. अरे वाह. ये लीजिए, बिकॉज आई थिंक हाइजीन Thank मैटर्स, you. you 100%. matter and health matters. थैंक यू. Thank you so much for watching The Male Feminist. आप लोगों को पता है मैं क्या बोलता हूँ. लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू हॉट टू फ्लाई. आप लोगों को कैसी लगी बात प्लीज बताना. यस. कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. ऐसे इंटरव्यूज बहुत कम होते हैं ऑनेस्टली. मोस्टली दे आर वेरी कमर्शियल, वेरी टिपिकल. बट ऐसे कॉन्वर्सेशंस में यू रियली एंजॉय. फिर आपको अच्छा लगता है, आपको मजा आता है. इट वाज लवली. इट वाज Thank you so genuinely like much. I'm talking to an elder brother. Yay, amazing. Please like, comment, share, and subscribe. And hit the bell icon to not miss any updates.